मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह लाइन आपको अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप अपने मन से हार जाते हैं तो आप अपने जीवन में भी हार जाएंगे, और यदि आप अपने मन से जीत जाते हैं तो आप अपने जीवन में भी जीत का स्वाद चखते हैं। अतः अपने मन से मत हारो, बल्कि उसे काबू में रखो, उसे जीत के लिए तैयार करो। अपने मन के मालिक बनो। मन का नौकर बनकर आज तक किसी ने सफलता के अलावा और कुछ नहीं हासिल किया है। मन को काबू करने के लिए आइए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मन को वश में करने के लिए क्या करें? भगवान बुद्ध की कहानी। इस कहानी के पीछे के तर्क को अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव बहुत प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भंते, तुम क्यों उदास हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर या फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन जब बुद्ध आए तो फिर उस लड़के ने उनकी पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को एक कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है दोस्तों कि इस कहानी का और मन को वश में करने का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से कार्य करता है। पहला, मन अपने हिसाब से कार्य कर सकता है, या दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। दोस्तों, यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मन को कभी उसके अनुसार न चलने दें, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाएं। दुनिया का प्रत्येक सफल व्यक्ति अपने मन को वश में करके सफलता की ओर बढ़ा चला जाता है।
मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। वह आपको कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ाता रहता है और आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाकर भटका देता है। आपका मन एक रथ के समान होता है, जिसको कई घोड़े एक साथ मिलकर खींच रहे होते हैं। यदि आप इस रथ पर आराम से बैठे हैं तो यह आपको कहाँ ले जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यदि आप सभी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर एक सारथी के रूप में चौकस बैठे रहेंगे तो इस रथ को आप अपनी इच्छा के अनुसार दिशा और गति दोनों दे सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मन को कौन से घोड़े हैं जो खींच रहे हैं और हम इन पर कैसे अपनी लगाम लगा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमको कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।